आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक शेर से। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून न निकला। मतलब इसका समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और सुना भी होगा, हो सकता है बहुत बार। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का हुआ। बहुत शोर था, बहुत लंबे समय से, कई महीने से कह रहे थे हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ। पहले परमाणु बम फोड़ने वाले थे, फिर हाइड्रोजन बम की बात करने लगे। परमाणु बम जो है वो तो फुस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बम का हाल तो उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ। जब उन्होंने पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात की थी तो लगा था कि कुछ सच्चाई हो सकती है। पूरी तरह से उनकी बात सच तो कभी नहीं लगी, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया था कि उनके सारे आरोप बेबुनियाद है। और इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से उनको चुनौती दी थी कि अगर उनको लगता है कि उनके आरोप सही हैं तो वो एफिडेविट पर जो है अपना आरोप इलेक्शन कमीशन को भेजें। राहुल गांधी ने वो हिम्मत कभी नहीं जुटाई। कि जो आंदोलन जीवी साथी हैं उन्होंने एक लेख में पूरा भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कभी भी एफिडेविट पर राहुल गांधी ये आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य, इस सारे अभियान का उद्देश्य सच्चाई जानना या सच सामने लाना नहीं है। इसका उद्देश्य एक नैरेटिव बनाना है। और जो उन्होंने बात नहीं कही, आगे कह रहा हूं मैं, वो ये कि एक संदेह पैदा करना है चुनाव आयोग पर, पूरी चुनाव प्रक्रिया पर, और देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि भारत का लोकतंत्र खोखला है। वरना राहुल गांधी कैसे बाहर जाकर बोलेंगे कि आइए और लोकतंत्र बचाइए। तो लोकतांत्रिक संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं, कोई स्वायत्त नहीं बची है और देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। केवल राहुल गांधी एक हैं जो डेमोक्रेसी को बचाने में लगे हुए हैं। हालांकि उनके पूरे परिवार ने, खानदान ने इस देश से डेमोक्रेसी को खत्म करने का हर संभव प्रयास किया। अपने संगठन से, यानी कांग्रेस से लेकर देश के स्तर पर, सामान्य कानून से लेकर संविधान के स्तर तक, सब पर इस देश में जनतंत्र खत्म करने का हर संभव प्रयास किया। इस देश के लोगों ने और इस देश के उस समय के विपक्षी दलों ने, उनका ये प्रयास था जिसकी वजह से आज भी देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। तो लोकतंत्र अगर देश में बचा हुआ है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय इस देश के लोगों को जाता है, आम जनता को जाता है। जिस तरह से इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ फेंका, इंदिरा गांधी को अपनी सीट रायबरेली से हरा दिया, तो मतदाता ने संदेश दिया